बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद बहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ के स्वाबी में होने वाले जलसे में अमरीकी झंडा क्यों लहराया गया? क्या तहरीक इंसाफ अमरीका को खुश करना चाहती है और इमरान खान को रिहा करवाना चाहती है? इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च कब करेगी और क्या तहरीक इंसाफ अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी कि नहीं होगी? इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले चंद एक छोटी छोटी खबरों को भी डिस्कस कर लेते हैं। पीटीए ने मुल्क भर में वीपीएन बंद करना शुरू कर दिए हैं। इंटरनेट सार्फिन के लिए वीपीएन के इस्तेमाल के लिए रजिस्ट्रेशन की शर्त रख दी है। पहले ही काफी सारी एप्लीकेशंस बंद थी और वीपीएन के जरिए उन तक एक्सेस हासिल की जाती थी, लेकिन अब हुकूमत ने मजीद सख्ती करना शुरू कर दी है। आप ये समझ लें कि फेसबुक है, यूट्यूब है, उसकी एक्सेस को कम कर दिया गया है। और एक्स तो काफी अरसे से पाकिस्तान में बंद था और बहुत सारे लोग वीपीएन के जरिए एक्सेस हासिल करते थे, लेकिन अब वीपीएन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अच्छा, इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में टैक्स के केस की समाअत हुई, जहां दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवालात उठाए कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? उन्होंने रिमार्क्स दिए कि मतलब है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता, आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे, हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि ये हमारा दायरा अख्तियार है। इसके अलावा सूबा पंजाब में स्मोक के बायस मुख्तलिफ अजला में दुकानों की बंदिश के नए औकात जारी कर दिए गए हैं। सूबाई हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला में मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स बंद करने के अदालती फैसले पर आज से अमल दरामद शुरू होगा। चारों अजला में 17 नवंबर तक दुकानें रात 8 बजे बंद होंगी। तहम फार्मेसी, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, वैक्सीनेशन सेंटर को इस्तश्ना हासिल होगा। खिलाफ वर्जी करने पर पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वाकई इस वक्त पूरे पंजाब की सूरत हाल बड़ी ही सीरियस है और स्मोक बहुत ज्यादा फैली हुई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और कोशिश करें कि बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें। और खास तौर पर बच्चों को छुट्टियां सिर्फ इस वजह से ही दी गई हैं कि बच्चे महफूज रह सकें, वो किसी बीमारी का शिकार ना हो, उनको किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो। और खास तौर पर गले की बीमारी और आंखों का इन्फेक्शन इस स्मोक की वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि तमाम वालिदैन का ये फर्ज बनता है कि खुद भी स्मोक से महफूज रहें और अपने बच्चों को भी महफूज रखें। अच्छा जी, आ जाते हैं अब अपने मेन टॉपिक की तरफ कि तहरीक इंसाफ के स्वाबी में होने वाले जलसे के हवाले से काफी सारी बातें की जा रही हैं। इसके हवाले से बड़ा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, क्योंकि जब स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा चल रहा था तो जलसे के दौरान किसी एक शख्स ने अमेरिका का झंडा लहरा दिया। तहरीक इंसाफ के लोग इसके ऊपर बड़ी जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं, जबकि इनके जो मुखालफीन हैं वो बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया। अमेरिका का झंडा लहराया गया तो जानबूझकर लहराया गया। मकसद सिर्फ ये था कि अमेरिका को ये यकीन दिलाना कि हम आपके दोस्त हैं, आपके साथ हैं। और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को यह पैगाम देना था कि हम आपके साथ हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब का हमेशा से ये मकूला रहा है, उनका ये स्लोगन रहा है कि हम आजाद हैं, हम किसी भी गुलामी को कबूल नहीं करते। और अमेरिका के बारे में तो इमरान खान साहब का ये सख्त मौकफ है कि जो भी मेरे साथ इस वक्त हो रहा है इसका फैसला पाकिस्तान की अदालतें ही करेंगी, हमें अमेरिका से किसी किस्म की कोई मदद नहीं चाहिए। बल्कि इमरान खान साहब का तो यह भी कहना था कि हमारी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है। लेकिन कुछ बेवकूफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग पाए जाते हैं कि जो कि अमेरिका से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अब हमारा सदर आ गया है, अब ट्रंप आ गया है, इमरान खान साहब नवंबर के महीने में रिहा हो जाएंगे। तो ये वो लोग हैं जो कि इमरान खान के कॉन्सेप्ट के खिलाफ बातें करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमेज को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो स्वाबी के अंदर जो झंडा लहराया गया वो भी एक बेवकूफाना हरकत थी। बहरहाल मैं ये ऐसा नहीं समझता कि किसी मुखालफ ने ये हरकत करवाई होगी, ना मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज खुद ये तमाम प्रोग्राम किया होगा कि किसी बंदे को इंगेज किया हो कि भाई तुमने जलसे के अंदर आना है, तुमने अमेरिका का झंडा अपने हाथ में पकड़ के आना है, उसको लहराना है। मैं ऐसा नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तरह की कोई हरकत की हो। देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद कोई इस तरह का पैगाम देना होता, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का पैगाम देने की कोई जरूरत है,
तो फिर एक बंदा जलसे के अंदर झंडा लेके क्यों आता है? एक से ज्यादा लोग भी वहां पे झंडा लेके आ सकते थे। तो मैं समझता हूं कि ये एक इंडिविजुअल किसी बंदे का एक्ट है। तहरीक इंसाफ का भी इसमें कोई अमल दखल नहीं है और ना ही किसी दूसरी जमात की कोई कॉन्स्पिरेसी है कि किसी बंदे को वहां पे भेजा हो और इस मकसद के लिए ताकि फिर प्रोपोगंडा किया जा सके, तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्जाम लगाया जा सके। ये सिर्फ फर्द वाहद की एक स्टूपिड हरकत है। जिस तरह से मैं कहता हूं ना कि इमरान खान के कॉन्सेप्ट के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उम्मीदें वापस कर दी थी, ये भी उसी तरह की एक स्टूपिड किस्म की हरकत है। क्योंकि वहां पर जब झंडा लहराया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो उस वक्त मजमे के अंदर मौजूद थे, उन्होंने आवाजें लगाई, उसको मना किया, उस झंडे को पकड़कर नीचे कर दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का मौकफ है कि जलसे के अंदर जो बंदा अमेरिका का झंडा लेकर आया था, हमारा उसके साथ किसी किस्म का कोई तल्लुक वास्ता नहीं है और उस बंदे ने जो भी हरकत की है वो गलत है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस ने उस झंडा लहराने वाले बंदे को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। बहरहाल मैं समझता हूं कि जो भी ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है झंडा लहराने के हवाले से, वो सिर्फ एक प्रोपोगंडा है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान ने अडयाला जेल में आज सहाफियों से बातें करते हुए कहा कि मुकम्मल तैयारी के साथ आइंदा चंद रोज तक मार्च करने की तारीख खुद दूंगा। स्वाबी जलसा में हमने लाहे अमल दे दिया है, इस बार हमारे लोग वापस घरों में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। रावलपिंडी की अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का मजीद कहना था कि हमारा एहतजाज आइन, जमहूरियत और आजाद अदलिया की बहाली और हमारे बेगुनाह कारकुनान और रहनुमाओं की आजादी तक जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ के ओहदेदार, मेंबरान असम्बली, नाज़मीन, टिकट होल्डर, वर्कर्स और सपोर्टर्स अपनी तैयारी मुकम्मल करें और ग्राउंड पर मोबिलाइजेशन के लिए काम शुरू करें। अच्छा, मैं यहां बात स्वाबी जलसे को लेकर करूंगा क्योंकि जब इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था कि आपने स्वाबी के अंदर एक जलसा करना है और अपने तमाम वर्कर्स को, सपोर्टर्स को, टिकट होल्डर्स को, अपने एमएनएस को, एमपीएस को ये हुक्म दिया था कि आपने हर सूरत में उस जलसे में पहुंचना है, उस जलसे को कामयाब करवाना है और जो भी मेरा टिकट होल्डर या कोई एमपीए या कोई एमएनए उस जलसे में नहीं पहुंचेगा तो उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाहर निकाल दिया जाएगा। अली मीन गंडापुर साहब ने अपनी तकरीर में यह कहा था कि हम सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे और हम उस वक्त तक घरों को वापस नहीं आएंगे जब तक कि इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो जाती। और गंडापुर साहब ने यह भी कहा था कि हम अपने घर वालों को यह बताकर निकलेंगे कि अगर हम घरों को वापस ना आए तो हमारा जनाजा पढ़ लेना। और इसके साथ साथ गंडापुर साहब ने यह भी कहा था कि हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जलसे में आइंदा लाहे अमल का ऐलान करेंगे और एक तारीख देंगे कि किस तारीख को हमारा लॉन्ग मार्च शुरू होगा। तो इस हवाले से काफी बातें की जा रही थी, बल्कि गवर्नमेंट इस हद तक खौफजदा थी कि शायद स्वाबी के अंदर जो जलसा किया जा रहा है, हो सकता है कि जैसे ही जलसा खत्म हो ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना शुरू कर दे। तो हुकूमत ने इसी डर और खौफ की वजह से दफा 144 का नफाज कर दिया। 3 दिन तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में किसी किस्म का कोई जलसा, जुलूस, एहतजाज नहीं हो सकता। तो बहुत सारे लोगों का यह भी ख्याल था कि अली मीन गंडापुर साहब स्वाबी के जलसे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे कि कब लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे, कब एहतजाज शुरू करेंगे, कब इमरान खान की रिहाई होगी। लेकिन इसमें मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में यह डिस्कस किया था कि स्वाबी के जलसे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान नहीं किया जाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ कि आइंदा के लाहे अमल का ऐलान नहीं किया गया। तो अब इमरान खान साहब कहते हैं कि चंद दिन तक मैं खुद लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि हमारा एहतजाज आइन, जमहूरियत और आजाद अदलिया की बहाली और हमारे बेगुनाह कारकुनान और रहनुमाओं की आजादी तक जारी रहेगा। देखें, अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनका एहतजाज आइन की बहाली तक होगा, मतलब कि जो गलत तौर पर 26वीं आईनी तरमीम की गई है उसको वापस किया जाएगा और जब तक उसको वापस नहीं किया जाता उस वक्त तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। और अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जमहूरियत की आजादी तक 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया, जब तक उसकी बहाली नहीं हो जाती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका मैंडेट नहीं मिल जाता, उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। अगर इमरान खान साहब का यह ख्याल है कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता और उनके जितने वर्कर्स गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई नहीं हो जाती,
उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर क़यामत तक भी अपना एहतजाज जारी रखे तो वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। और खास तौर पर मैं पहले भी इस हवाले से काफी दफा बात कर चुका हूं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ और सिर्फ एक अली मीन गंडापुर है, और वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि अली मीन गंडापुर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ लायल होता तो उस दिन इस्लामाबाद से भाग कर केपी के हाउस में ना जाता। तो अली मीन गंडापुर के साथ भी जितने लोग हैं वो भी कुछ खरीदे हुए लोग हैं या कुछ सरकारी मुलाजमीन हैं। अगर हम इंडिपेंडेंट बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लीडरशिप की बहुत कमी है, क्योंकि जब इमरान खान साहब ने बीच चौक इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान किया वो भी फ्लॉप हो गया, जब लाहौर में एहतजाज का ऐलान किया वो भी फ्लॉप हो गया, जब पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का ऐलान किया वो भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त लीडरशिप की कमी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ मुकदमात हैं और वो इस वक्त छुपे बैठे हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप घरों से बाहर नहीं निकलेगी, हालात का सामना नहीं करेगी, पुलिस का सामना नहीं करेगी, गिरफ्तारियां नहीं देगी, उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी एहतजाज कामयाब नहीं हो सकता। जिस तरह से इमरान खान साहब ने यह अनाउंसमेंट दी है कि एहतजाज का ऐलान करूंगा, मार्च का ऐलान करूंगा, बहरहाल मैं ऐसा नहीं समझता कि इस महीने में इमरान खान साहब मार्च के हवाले से किसी तारीख का ऐलान करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर किसी तारीख का ऐलान कर भी दिया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो मार्च बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।